तो दोस्तों CSC ID का जैसे थंबनेल में आपने पढ़ा है कि नाम बहुत ज्यादा और काम बहुत कम। हालांकि ये चीज जो है हमने जो है शुरू से ही सुनते आ रहे हैं। हमारे जितने भी सीनियर लोग रह चुके हैं, 10 साल 12 साल से रह चुके हैं, उन्होंने ही इस चीज को जो है ब्रांड बना के रख दिया है कि CSC ID का मतलब होता है जनसेवा केंद्र। इसके बिना जो है जनसेवा केंद्र हो ही नहीं सकता है। ऐसा शुरू से होते आ रहा है, ठीक है। और अभी तक के लोग जो है जानते हैं कि जो है CSC ID के बिना जो है जनसेवा केंद्र हो ही नहीं सकता है। CSC केंद्र जहाँ बोर्ड देख लेते हैं, बोलते हैं चीज जो है ऑनलाइन का काम है। हालांकि दोस्तों ये चीज ठीक ही है, इसमें कोई भी गलत चीज नहीं है। लेकिन दोस्तों इसमें जो मैं बोलना चाहूंगा, जब मैंने भी इस चीज को लेके जो है बहुत उत्सुक था कि मैं CSC ID लूंगा, ठीक है। और CSC ID जब मैंने ले लिया और काम भी स्टार्ट कर दिया, एक्टिवेट भी करा लिया। एक्टिवेट कराने में तो हमको 2-3 महीना, लगभग 3 महीना लग गया था। CSC ID लेने के बाद हमको DM से बोले कि सर आइए ना वेरीफाई कर दीजिए। बोले आएंगे कभी एरिया में तो करेंगे, आएंगे तो करेंगे। 4 बार कॉल किया, आइए ना सर कर दीजिए ना, KYC करना है, आयुष्मान कार्ड बनाना है, बहुत सारा काम करना, आइए ना कर दीजिए। बोल रहे हैं कि आपके एरिया में आएंगे कभी तो कर देंगे। 2 महीना बीत गया है, 3 महीना हो गया, उसके बाद भी नहीं आए। लेकिन हमको खुद यहाँ पे बोलना, हम बोले कि बोलिए ना सीधे डायरेक्ट, हम वो अपने ब्लॉक में ही आ जाते हैं, वेरीफाई कर दीजिए। बोले ठीक है कभी आइए कर देते हैं। तो वहाँ पे हमको जाके जो है हमें वहाँ पे खुद जाना पड़ा। और वहाँ पे जाने के बाद जो है, हालांकि CSC ID वेरीफाई तब होता है जब DM जो है आपके जनसेवा केंद्र पे आते हैं और वहाँ पे आने के बाद जो है वेरीफाई करते हैं। लेकिन उस केस में हमें भी जो है ब्लॉक में जाना पड़ा और जाने के बाद जो है वेरीफाई हालांकि हो गया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ कि जैसे कि मैंने इस काम को शुरू किया, उसके बाद दोस्तों मैंने देखा कि उसमें जो है बहुत सारा सर्विसेज था। मैंने देखा तो बोला कि अरे यार 200 सर्विसेज प्लस है, 2000 प्लस सर्विसेज है, ठीक है। यहाँ पे इतना सर्विसेज तो राजा बन जाएंगे एकदम काम करके, ठीक है। यहाँ पे स्क्रॉल करते रह गया, खत्म ही नहीं हो रहा था सर्विसेज। जब सर्विसेज पे आके जो मैं माउस से इस तरह स्क्रॉल कर रहा था, वहां पे खत्म ही नहीं हो रहा था सर्विसेज। और जब मेन सर्विसेज का मैंने देखा बिहार के लिए केवल सर्विसेज, तो वहाँ पे 18 से 20 सर्विसेज आ गया था, ठीक है। और गुजरात के लिए कि हालांकि यहाँ पे 1-2 ही सर्विसेज आपको देखने को मिलता होगा, ठीक है। और भी राज्य के लिए 2-4 यहाँ पे प्लस यहाँ पे सर्विसेज है। तो मैंने देखा बिहार के लिए तो 18 से 20 सर्विसेज था। और वहाँ पे मैंने क्या किया, जैसे कि देखा उसी दिन मैंने बहुत उत्सुक था CSC ID को लेकर। मैंने 2-3 साल पहले से ही जितने भी भाई लोग जो हैं CSC ID को बहुत बड़ा सर्विसेज मानते हैं। हालांकि चीज को मैं एक्सपोज करूंगा सारा चीज। तो वहां पे मैंने एक्सप्लोर करके देखा तो वो देखा एक किस काम का है तो इसका कोई भी काम नहीं है। एक किस काम का है तो किसी किसी काम का नहीं है। उसके नीचे जो है किस काम का है तो कोई काम का नहीं है। इससे जो है हमने प्लस में 20 प्लस सर्विसेज देखा जो कि कोई काम ही का नहीं था। तो ऐसे से करके जो है हमने 20 सर्विसेज को देखा जो कि किसी काम ही का नहीं था। उस समय हमको मालूम चला कि यार मैं कितना मूर्ख था कि जिस तरह भेड़ बकरियां भाग रही है, उसी के पीछे मैं भी भाग के जो है इसी आईडी को ले लिया, CSC ID को। उसके पीछे हमने जो है जितने भी हम लोग, आपको आप सबको मालूम होगा कि जितने भी पूर्वज लोग हैं जिस कैटेगरी की तरफ भागते हैं, उस कैटेगरी के पीछे हम सभी लोग चल जाते हैं। ऐसा हमको इसी प्रकार हमने भी भाग गया था। लेकिन जिस प्रकार हमने इस चीज को देखा कि किसी काम ही का नहीं है, उसके बाद हमने सोचा कि फिर इसके लिए हमने काहे ला इतना मेहनत किया। इसको लेने में दोस्तों हमें जो है 5-6 महीने से ऊपर समय लग गया था। क्योंकि दोस्तों हमने जो है TC एग्जाम को जो है पढ़ के पास किया। क्योंकि मैं पढ़ा था, स्टूडेंट था, दलाल मांग रहा था पैसा, मैंने नहीं दिया, ठीक है। उतना पढ़ाई किस काम का, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो है इसके लिए जो है TC एग्जाम को पास किया। बारी बारी से एग्जाम पास करने के बाद TC सर्टिफिकेट प्राप्त किया। उसके बाद IIBF का सर्टिफिकेट प्राप्त किया। हालांकि उस समय जो कंपल्सरी था यहाँ पे, इस समय जो है आप बिना IIB के सर्टिफिकेट के प्राप्त कर किए हुए भी अब CCI प्राप्त करते, लेकिन उसमें जो उस समय कंपल्सरी था, ठीक है। तो उस टाइम में हमने लिया था। तो वहाँ पर IIBF का सर्टिफिकेट भी हमने प्राप्त किया, जो कि बैंकिंग का बहुत बड़ा ID होता है, सर्टिफिकेट होता है, ठीक है। तो उस सर्टिफिकेट को हमने भी प्राप्त कर लिया, ठीक है। उसके बाद तो अप्लाई किया और अप्लाई करने के बाद इतना सारा प्रोसेस करने के बाद 3-4 महीने में हमको ID मिल गया। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि इससे बहुत बड़ा काम नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तब हमको समझ आया कि केवल नाम ब्रांड बन गया है, इसका कोई काम ही नहीं है। तब जो है हमने धीरे धीरे इसका काम करना स्टार्ट किया और भी चीज को स्कैम करना, इसको प्रोसीड किया। जहाँ पे दोस्तों हमने देखा कि वहां पे दोस्तों क्या हो रहा था, यहाँ पे एक ग्रुप में हमने जुड़ा था जहाँ पे जितने भी VLE लोग हैं सारा लोग वहाँ पे जुड़े थे। वहाँ पे कोई बोल रहा है कि हमारा एजेंट ID फंसा हुआ है। जहाँ पे दोस्तों हमने ग्रुप में जुड़ा, जहाँ पे दोस्तों पहले ही दिन मैंने जुड़ा उस समय लोग, यहाँ पे बहुत सारे लोग बोला, कोई बोल रहा है कि हमारा जो APS में पैसा फंस चुका है। वहाँ पे सबसे पहले DM साहब बोलते हैं कि आपको जो है IRCTC का एजेंट लेने पर 1000 रुपया,
ठीक है। और उसके बाद दोस्तों ओलंपियाड करना पड़ेगा आपको, कस्टमर को यहाँ पे बच्चे लोगों को पूछ के लाना पड़ेगा, हर हाल में आपको करना पड़ेगा। और आपको जो है आयुष्मान कार्ड के लिए आपको गांव में घूम घूम के जो है आयुष्मान कार्ड बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इतना सारा हमको जो है टारगेट वहाँ पे मिल चुका था, और काम जो है वहाँ पे कुछ नहीं था, और केवल यहाँ पे ज्यादा प्रेशर था। पैसा वहाँ पे एजेंट आईडी में फंसाइए और वहाँ पे फंसाइए और घूम घूम के जाकर आयुष्मान कार्ड बनाइए, और यहाँ पे इतना सारा प्रोसेस था, ठीक है। तो हमने देखा जहाँ पे दोस्तों अगले दिन ही, जब भी मेरा वॉलेट भी एक्टिवेट नहीं हुआ था अभी, ठीक है, अभी वॉलेट में मैंने पैसा ऐड नहीं किया था, एक्टिवेट हो गया था लेकिन पैसा ऐड नहीं किया था, जहाँ पे कोई बोल रहा है कि हमारा रेलवे का टिकट फंस चुका है, पैसा कट गया, अभी तक नहीं आया। कोई बोल रहा है कि ट्रेन का यहाँ पे मैंने बुकिंग किया उसका फंस गया, कोई बोल रहा है कि हमने उठा तो पैसा निकाला वो फंस गया, कोई बोल रहा है रिचार्ज किया उसका पैसा फंस गया। ऐसा ऐसा हमने जब देखा, ऐसा ऐसा प्रोसेस हमने देखा, तो जहाँ पे दोस्तों डेली के 10-20 कस्टमर ऐसे बोल रहे थे कि लगातार बोल रहे थे कि हमारा फंसा हुआ है, फंसा हुआ है, ऐसा ऐसा बोलते हैं। एक आदमी बोल रहा है कि हमारा 3 महीने से 8,000 रुपया फंसा हुआ है, एक आदमी बोल रहा है 5,000 फंसा हुआ है। तो ऐसे ऐसे जो है बहुत सारे यहाँ पे सीएससी वैली बोल रहे थे कि पैसा जो है फंसा हुआ है, और काम जो है यहाँ पे कोई भी हम कस्टमर जब आते थे तो इससे कोई भी काम नहीं कर पा रहा था, केवल यहाँ पे ई केवाईसी कर पा रहा था उसे, और पीएम विश्वकर्मा योजना, बस वो वही दो काम था, इसके माध्यम से हो रहा था। और इसी के चक्कर में पूरा दिन घूमते रहिए, इधर जाइए उधर जाइए, और ग्रुप में जो है एक क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया, ये क्यों नहीं किया, ऐसा ऐसा जो है प्रोसेस मिलता रहता था। लेकिन उसके बाद हमने सोचा कि बहुत झेल लिया इस चीज को, किसी कंडर में रह के काम हमको पसंद नहीं है। इससे पहले हमने बहुत बड़ा जॉब छोड़ चुका है किसी कंडर में, उसमें भी प्रेशर था, ठीक है, जो कि मैं ब्रांच मैनेजर की तरफ से काम कर चुका हूँ, डाटा एंट्री ऑपरेटर का, ठीक है, उसमें भी जो है हमने छोड़ दिया, ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों हमने क्या बोला कि प्रेशर में रख हमको काम नहीं करना है, कोई बोले ये करो वो करो हमें पसंद नहीं, हम मनमौजी है कि हम जो करेंगे करेंगे, दुकान बंद करेंगे करेंगे, हम किसी के पंचायत में नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे, ठीक है। तो वहां पे हमने बोला कि नहीं चाहिए हमको आपका सीएससी आईडी, बंद कीजिए, सरेंडर कर दिया और छोड़ दिया आपका सीएससी आईडी। अभी यहाँ पे जो पोस्टर देख रहे हैं हमने सीएससी आईडी को हाइड कर दिया, टेप से साथ दिया है, इस चीज को हाइड कर दिया है। और पीछे भी यहाँ पे देख सकते हैं कुछ, ये तो मोबाइल नंबर है, इस चीज को हाइड कर दिया है, क्योंकि सीएससी आईडी जो है हमें ब्रांड ही नहीं लग रहा है। और तभी से लेके जो है हमने यूट्यूब पे जो है इतना सारा प्रोसेस बताया, सीएससी का एक्सपोज किया, जहाँ पे दोस्तों जितने भी हजारों भाई 20,000 40,000 50,000 तक लोग देखे वीडियो को, और सभी लोग जो है एक एक दो आदमी के अलावा जो है 20,000 25,000 लोग में बोलते हैं, लगभग जो है 25,000 10,000 तक लोग बोलते हैं कि बहुत बढ़िया सही बात बोल रहे हैं, क्योंकि एक्सपोज कर रहे हैं, क्योंकि सच्चाई बता रहे हैं इन चीज को। हालांकि जितने भी साइबर कैफे वाले हैं सीसीआईडी चलाते हैं वो लोग समझ सकते हैं कि क्या क्या चीज इसमें जो है प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि जो है इसे जो है आप सारा काम कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इतना सारा प्रोसेस करने के बाद जो है हमने इसको जो है छोड़ दिया, क्योंकि प्रेशर में रख के कोई काम नहीं करना चाहता है, फ्री माइंड से काम करना है। और जितने भी हमारे पास कस्टमर आते हैं, ठीक है, और मैं बिना सीसीआईडी के ही काम कर देता हूँ। और जितने भी कुछ लोग भाई लोग जो है बोलते हैं कि क्या बोलते हैं कि जैसे कि सीएससी आईडी नहीं है हमारे पास, तो उसका लाइसेंस सर्टिफिकेट नहीं है, कोई हमारे पास पकड़े जाएंगे दुका कर जाएंगे, ऐसा नहीं है बिल्कुल दोस्तों। सीएससी आईडी जिस राज्य में नहीं वहाँ पे ऑनलाइन काम नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। आपको जो है क्या करना पड़ता है लाइसेंस के लिए, आधार उद्यम का एक जो है सर्टिफिकेट जो भारत सरकार के पोर्टल पर आपको रजिस्टर कर लेना है। उसके बाद दोस्तों जो भी बैंकिंग में आप काम करते हैं, एयरटेल का काम करते हैं, फिनो का काम करते हैं, और एनएसडीएल का पैन कार्ड बनाते हैं, उसका सर्टिफिकेट आपको लेके रखना है, ठीक है। दो सर्टिफिकेट आपको मात्र रखना है, इसके लिए आपको सीसीआईडी से कोई भी लेना देनी नहीं है। आप लोग खुलेआम और खूब पैसा कमाइए और कस्टमर लोगों का हेल्प कीजिए, और यहाँ पे अपना भी जीवन को पालन पोषण कीजिए। दोस्तों आई होप कि जो है वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।